ज्यादातर घाना के प्रवासी दूसरे पश्चिम अफ्रीकी देशों में रहते हैं। कई तो अमेरिका और कनाडा में भी रहते हैं और यूरोप में भी। घाना के इन किसानों के लिए यूरोप पहुंचने का कोई वैध रास्ता नहीं है। ज्यादातर लोग सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर पार कर वहां जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM के मुताबिक पिछले 5 सालों में 16,000 घाना वासियों ने इटली जाने के लिए यही रूट अपनाया। अफ्रीका से आने वाले कई प्रवासी दक्षिण इटली में बस जाते हैं। यहाँ उगने वाले टमाटरों को प्रोसेस और डिब्बों में बंद करके कम दामों में अलग अलग जगहों पर बेचा जाता है, जिसमें घाना भी शामिल है। उत्पादन में मिलने वाली सब्सिडी के कारण इटली के टमाटरों को घाना के घरेलू टमाटरों के मुकाबले बिक्री में ज्यादा फायदा मिलता है। ये अफ्रीकी सीजनल मजदूर टमाटरों के दामों की समस्या को और बढ़ावा देते हैं। वो यहाँ बेहद कम वेतन पर काम करते हैं, जिससे इन टमाटरों की उत्पादन लागत और कम हो जाती है। इनमें से कुछ ही लोगों के पास रहने के लिए जरूरी परमिट है। इन दिहाड़ी मजदूरों पर लोकल माफिया जुल्म ढाता है। इन माफिया को कापोराली नाम के एजेंट्स ने रखा होता है। ये बिचौलिए अपना कमीशन काट कर प्रति क्रेट के हिसाब से इन्हें वेतन देते हैं। इस क्रेट के लिए तुम्हें 3.5 या 4 यूरो मिलते हैं। इतनी बड़ी क्रेट के लिए सिर्फ 3.5 या 4 यूरो। यानी सुबह से शाम तक काम करने के बाद आखिर में तुम्हारे हाथ 20 या 30 यूरो आते हैं एक दिन में। अगर ये बात हम अफ्रीका में किसी को बताएंगे तो उन्हें यकीन नहीं होगा। हम बहुत मेहनत करते हैं। इन सारे घास फूस को देखो। किसी को विश्वास नहीं होगा कि हम इटली में ये काम करते हैं। ये रास्ता है। 10 लोग मिलकर भी इसे नहीं उठा सकते। बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो सामान उठाने वाली मशीन चाहिए। ये बहुत मेहनत का काम है। ये टमाटर इस घास फूस के अंदर दबे रहते हैं। आपको उन्हें खींच कर बाहर निकालना पड़ता है। क्या कभी किसी इटली के नागरिक को ये काम करते हुए देखा? पूरे इटली के किसी फार्म में नहीं। वो लोग तो सिर्फ मशीनों पर काम करते हैं। No farm Italian man is Italian, they work on the machine. I do tomatoes for Ghana and here. मैं घाना में भी टमाटर के खेत में ही काम करता था और अब यहाँ भी। लेकिन हम वहाँ ऐसे काम नहीं करते थे जैसे इटली में करते हैं। घाना में हम चुन चुन कर पके हुए टमाटरों को तोड़ते थे और कच्चे वालों को छोड़ देते थे। मेरे पिता और मेरी माँ दोनों ही किसान हैं। वो भी टमाटर की खेती करते थे, लेकिन कंपनी बंद हो गई। इसीलिए मैं इटली में काम खोजने चला आया और अब यहाँ मैं इन बस्तियों में रहता हूँ। आप देख रहे हैं ये घर, ये हम खुद बनाते हैं। एडवर्ड और उनके जैसे दूसरे मियादी मजदूर इन बस्तियों, टूटी फूटी झोपड़ियों या खेत में तंबू लगाकर रहते हैं। यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना साफ सफाई की, ना ही बिजली है और ना हीटिंग। उन्हें नहीं मालूम कि मैं किन हालात में रहता हूँ। उन्हें बस ये पता है कि मैं इटली में हूँ, लेकिन कहाँ रहता हूँ ये नहीं पता। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया। अगर बता दूंगा तो वो परेशान होंगे। आप यहाँ कैसे भी हालात में रहें, बावजूद इसके आपको अपने परिवार की देखभाल के लिए संघर्ष करना है, अपने माता पिता और कभी कभी तो रिश्तेदारों के लिए भी। उन्हें परेशानी होगी तो वो आपको ही फोन करेंगे और आप उनकी मदद के लिए इनकार नहीं कर सकते। तो हम यहाँ संघर्ष करते रहते हैं। हमें भले ही यहाँ दिक्कत हो, लेकिन हम खुद को दांव पर लगाकर भी परिवार की मदद करेंगे। यहाँ भीषण गर्मी होने पर एडवर्ड और रास्टा टेंट में सोने के बजाय यहाँ बाहर सोते हैं। एडवर्ड इटली में पिछले 4 सालों से हैं। वो इसी उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि एक दिन इतना पैसा जोड़ लेंगे कि घर लौट सकें। लेकिन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा घाना में परिवार को भेजने के बाद उनके खुद के लिए मुश्किल से कुछ बच पाता है। क्या हो रहा है? मैं थक गया, आज बहुत काम था। तुम काम करके थक गए। मैं जख्मी हूँ और मुझे यहाँ पूरे दिन बैठे रहना पड़ा। मुझे अब सो जाना चाहिए। सुबह 4 बजे उठकर काम पर जाना है। आज तुमने कितना काम किया? 10 क्रेट। 10 क्रेट, ये काफी अच्छा है।
हमारे पास और विकल्प भी क्या है? हम यहाँ आराम करने के लिए नहीं हैं। ये मुश्किल है। शायद इस बियाबान जगह में आने से अच्छा होता हम अपने घर पर ही रहते।